हाँ जी बेटा, आपको परसों वाले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में करने को दिए थे। सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 5। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of their effective capital. Now what is the meaning of effective capital? That need to be discussed. They had rupees 1 lakh and rupees 60,000 respectively in their capital accounts as on 1st of January 2019. मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ए की कैपिटल का 1 लाख रुपए, बी की कैपिटल का 60,000 रुपए, ऑन विच डेट 1st of January 2019. A introduced a further capital of rupees 10,000 on April 1st, 2019 and another 5,000 on 1st July 2019. On 30th September 2019, A withdrew rupees 40,000. On July 1st, 2019, B introduced further capital of rupees 30,000. The partners drew the following amounts in anticipation of profit. A drew rupee 1,000 per month at the end of each month beginning from January 2019. B drew rupee 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September 2019. 12% per annum interest on capital is allowable and 10% per annum interest on drawing is chargeable. Date of closing 31st December 2019. Calculate PSR, profit sharing ratio, interest on capital and interest on drawing. बेटा आपको याद है मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट जो आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने एक बात कही थी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होती है। आपने कहा था जब उनका कैपिटल का जो रेशो होता है वो उनके पीएसआर से मैच करे या उनका जो कैपिटल उनके पीएसआर से मैच करे तो कौन सी कैपिटल होगी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बात समझ में अभी? ओके। फिर हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, क्या नहीं होता बेटे? तो ऐसी कंडीशन में जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है हम उसे क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उसको प्रॉफिट में अमाउंट भी क्या होगा? अप्रोप्रिएशन ज़्यादा मिल जाएगा। अब पॉइंट ये कहता है कि भाई इनकी कैपिटल देखो, 1 लाख रुपए की कैपिटल, 60,000 की कैपिटल। ए ने पहले 3 महीने बाद में 10,000 रुपये और लगा दिए, फिर 3 महीने बाद में 5,000 और लगा दिए, फिर 3 महीने बाद में 40,000 रुपये और निकाल लिए। अपन ने प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया था अकाउंट करंट मेथड में कि 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालें या 3 लाख रुपीस के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालें, दोनों का मतलब एक ही होगा कि नहीं होगा? मैंने एक एग्जांपल में आपसे डिस्कस किया था कि मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, आपके पास 500 रुपए का एक नोट, दोनों का जो इफेक्ट है इन मॉनेटरी टर्म्स इक्वल होगा कि नहीं होगा? राइट बेटे। तो करें अपन लोग क्वेश्चन शुरू। और आई कैन से द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख रुपी फॉर 3 मंथ or the contribution of 3 lakh रुपए for 1 month will be the same ना बेटा? 1 लाख रुपए की कैपिटल 3 महीना, the effect will be equal to 3 lakh rupees for 1 month। बात समझ में आ गई? लिखिए बेटे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ effective capital of A and B। A and B है, X और Y है, A and B है ना? हाँ। सबसे पहले अपन A की बात कर लें बेटा, फिर अपन डिस्कशन करेंगे B को लेकर।
अकाउंटिंग पीरियड की बिगनिंग 1 जनवरी 2019 से होगी। 1 जनवरी 2019 को ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है 1 लाख और 1 जनवरी 2019 को बी की कैपिटल का बैलेंस है 60,000। पहले ए का एडजस्टमेंट करते हैं। ए ने फर्दर कैपिटल कब लगाई 1 अप्रैल 2019। उसने कितने पैसे लगा दिए, उसने 10,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। अब 1 अप्रैल से आगे आने वाले पीरियड तक कैपिटल कितनी हो गई 1,10,000। क्या उसने अप्रैल मई जून, क्या उसने 1 जुलाई 2019 को 5,000 रुपये और लगाए क्या अब उसकी कैपिटल 1,15,000 रह गई बेटा। और उसने कौन सी डेट को पैसे निकाल लिए 30 सितंबर 19। कितने पैसे निकाल लिए 40 ना। बैलेंस कितना रह गया 75। एम आई क्लियर बच्चा लोग? ओके नाउ फटाफट 1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में कितने महीने इन्वेस्ट रही जनवरी फरवरी मार्च। तो पहले मैं 1 लाख रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगाऊं। फिर 1,10,000 की कैपिटल अप्रैल 1 को आ गई बेटा, अप्रैल मई जून, तो 1,10,000 पे 3 महीने का लगाऊं। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1,15 पे 3 महीने का लगाओ। फिर सितंबर क्लोज हो गया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों पे 3 महीने का लगाओ। तो सिंपल मेथड हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड से कर लूँ तो 1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में कितने महीने इफेक्ट रही 3 महीना। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बोल दें या 3 लाख रुपए के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट बोल दें, दोनों का मतलब एक ही होगा ना, इफेक्ट विल बी द सेम। नाउ 1,10,000 की कैपिटल पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट या 3,30,000 रुपए पे 1 महीने का इंटरेस्ट, दोनों का मतलब सेम होगा। 1,15,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट या 3,45,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट, द इफेक्ट विल बी सेम। और 75,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स और 2,25,000 इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ, द इफेक्ट विल बी सेम। ये तो है इसकी एक्चुअल कैपिटल। और अगर अब देखो ध्यान से 3 लाख पे 330 पे 345 पे 225 पे 1 मंथ लगाकर इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो इसकी बजाय इन सब का ऐड कर लूं और इंटरेस्ट 1 महीने का निकाल लूं, एक ही बात आएगी बेटा, इफेक्टिव कैपिटल। कितना हुआ देखो 12 लाख। दिस इज द टोटल ऑफ रुपीज 12। ये तो किसकी बात हो गई बेटा ए। अब किसकी बात करेंगे बी। बी ने ओपनिंग कैपिटल कितनी लगा रखी है देखो, इसने चेंज कब किया है 1 जुलाई को, क्या 1 जुलाई 2019 कितना पैसा लगाया इसने। नाउ अब कैपिटल कितनी हो गई इसकी कैपिटल 1 जनवरी से 1 जुलाई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने 60,000 की कैपिटल लगी रही। तो या तो 3,60,000 की कैपिटल 1 मंथ की बोल दें या 60,000 की कैपिटल 6 मंथ्स की बोल दें, एक ही बात ही होगी बेटा। फिर इसकी कैपिटल 60 + 30 कितने की हो गई 90। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी बचा हुआ 6 महीना। 90,000 की कैपिटल 6 मंथ्स इन्वेस्ट बोल दो या 5,40,000 की कैपिटल 1 मंथ इंटरेस्ट बोल दो, एक ही बात होगी ना बेटा, पक्का 100%। वेरी नाइस। नाउ टोटल बोलो फटाफट 9। बी की साल भर की इफेक्टिव कैपिटल फॉर 1 मंथ कितने रुपए आई 9 लाख, ये आ गई इसकी इफेक्टिव कैपिटल। अच्छा पीएसआर के लिए इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट लाइन पढ़िए फटाफट, फर्स्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन। दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। क्या बेटा इनका इफेक्टिव कैपिटल का जो रेशो होगा वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। 12:9 4:3 हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक आपको बहुत इजीली क्विकली समझ में आ गया होगा। दिस इज द सॉल्यूशन PSR 4:3। मेरे से बोल बेटा, मेरे से बोल, किससे प्रोडक्ट से ही तो किया और किससे किया, ये प्रोडक्ट ही तो है। अच्छा वैसा ये 12 महीना ऐसा आप वो भी कर सकते थे।
तो भी रेशियो ये निकल के आता है। लेकिन आप प्रोडक्ट मेथड में बहुत ज़बरदस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? आप 1 लाख को कितने मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और 1,10,000 को 9 महीने से? गड़बड़ हो जाती है। 1,10,000 को थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे 9 महीने से, 10,000 को करोगे ना। कंफ्यूजन मत रखिए, नॉर्मल कर लो। अच्छा, अभी क्वेश्चन में इसने अपने से और क्या मांगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरे को एक थोड़ा सा जवाब दे दो। मैं 3 लाख पे, 330 पे, 345 पे, 225 पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगाऊं, कंबाइंडली 12 लाख पे 1 महीने का लगा लूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? फटाफट नोट करो। आज बच्चे शुरू से ही कम है क्लास में आपकी? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वैसे ही बनते हैं। फटाफट नोट कर लो प्लीज। आर यू डन विद राइटिंग? चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो फटाफट। कितने मंथ्स का? 1 मंथ का। बोलिए। 12,000 आएगा पक्का? और बी 9,000। तो टोटल आईओसी हो जाएगा 21,000। ओके बेटा? और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, एक ही जो ड्राइंग है उसके ऊपर तो अपन लोग कुछ 6.5 5.5 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर विड्रॉवल कर रहा है। बी के केस में अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? अबे तो छोटा सा ही तो है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए बेटा, ए की टोटल ड्राइंग देखिए फटाफट। हर महीना कितना विड्रॉ कर रहा है? 1,000। तो ए की जो टोटल ड्राइंग हुई वो 1,000 मल्टीप्लाई 12 मंथ्स, 12,000 की हो गई। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हर महीने के बिगनिंग में कर रहे हैं कि एंड में कर रहे हैं? तो 6.56 या 5.5 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 5.5 अपॉन 12। फटाफट बोलिए। ये तो आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए। अपन किसकी बात करेंगे? बी की। बी ने पहला विड्रॉवल कब किया है? 30 जून को। कितने रुपीस का?
1000 का विड्रॉवल किया, ऑन 1000 withdrawn on 2019। हाँ जी, क्या करें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 9 मंथ्स का आ जाएगा, नहीं सॉरी जनवरी है, सॉरी जनवरी से शुरू हो रहा है ना, 6/12, 50 रुपये आया क्या। और दूसरा विड्रॉवल कितने का किया, ऑन विच डेट, 30th September। 5000 पे, हम्म 125 के टोटल ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन बी 175 बेटा। ये होमवर्क में मेरे देने का मन था, लेकिन मेरे को लगा कि अगर थोड़ा भी डाउट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई सॉल्व्ड इन द क्लास। बाकी तो कर लिए होंगे आपने क्वेश्चन। अच्छा, मैंने 7 भी होमवर्क में दिया हुआ है, मैंने कहा था 8 में कराऊंगा। 8 है बेटा गारंटी वाले क्वेश्चन, आपने पढ़े होंगे गारंटी वाले। ओके, पहले 2 मिनट डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। बेटा गारंटी टू ए पार्टनर का मीन क्या होता है, जब पार्टनरशिप फॉर्म किसी भी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देती है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से जो गारंटीड पार्टनर था उसको जितना प्रॉफिट का अश्योरेंस दिया गया है उतना पैसा उसे मिलेगा ही मिलेगा। बेटा ये गारंटी जो है ना वो 2 तरीके से दी जा सकती है, या एक्चुअली बोले 3 तरीके से। या तो गारंटी पार्टनरशिप फॉर्म दे दे, या गारंटी पार्टनर दे दे, और उन पार्टनर्स में से भी कुछ पार्टनर गारंटी दे दे। अगर गारंटी कौन देता है, फर्म, तो जो भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को आएगा उस प्रॉफिट में से सबसे पहले शेयर किसका निकाला जाएगा, गारंटीड पार्टनर का। बात समझ में आ गई। अगर उसका एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जितना शेयर मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड फिगर से क्या आ रहा है, कम, तो भी पार्टनरशिप फर्म जो है उसे क्या देगी, जो मिनिमम गारंटी देना तय हुआ था उतना ही पैसा उसे डेफिनेटली प्रोवाइड करवाएगी। बात समझ में आई बेटा। अगर गारंटी किसने दी है, पार्टनर, तो पहले फर्म क्या करेगी, सभी पार्टनर्स को अपने हिसाब से जो उनका शेयर बनता था वो पैसा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के हाथ में पहुंचा दे। पार्टनरशिप फर्म ने अपना काम पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया, अब कौन जाने, पार्टनर्स जाने, पार्टनर्स का काम जाने। अब जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। तो एक को गारंटी दिया था 3 लाख का, तुझे मिल रहा है 4,50,000, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो गारंटीड अमाउंट से क्या आया बेटे, कम। मान लो गारंटी दी अपन ने 3 लाख की और प्रॉफिट आया 2,50,000, उसका हिस्से का प्रॉफिट आया 250, कमी कितने की रही, ये 50,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है वो पार्टनर्स बेयर करेंगे जिन्होंने पार्टनर्स को गारंटी दी है। एम आई क्लियर बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो भी फर्म गारंटी पैसा पार्टनर से लेकर उस पार्टनर को देगी, मतलब प्रॉफिट जो है वो पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, A and B were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit C for 1/6 शेयर। कौन सा शेयर बेटा, 1/6। अब 1/6 शेयर का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो हम उसका शेयर निकाल लेंगे 1/6, फिर कंपेयर करेंगे कि गारंटीड प्रॉफिट से कम है कि ज्यादा। इन प्रॉफिट्स एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹2,50,00,000। 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उसे मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। The total profits of the firm for the year ended 31st March 2020 were rupees 9 crore. Calculate share of profit for each partner when
guarantee is given by firm, guarantee is given only by A, guarantee is given by A and B equally. Okay बेटा? Yes sir. ये क्वेश्चन मैं आपको वर्बली समझा दूं, होमवर्क में कर लोगे फिर? अच्छा, गारंटी कौन दे रहा है बेटे? फर्म दे रहा है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, फर्म को प्रॉफिट कितना होगा? पहले 9 करोड़ का 1/6, 1 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट आया। क्या उसे गारंटीड फिगर ज्यादा मिल रहा है और प्रॉफिट मिल रहा है कम, और गारंटीड फिगर है ज्यादा? सबसे पहले 9 करोड़ में से पूरे 2.5 करोड़ रुपए किसके निकाल दो? सी के, क्योंकि गारंटी किसने दी है? फर्म क्या बोलेगी? जो प्रॉफिट हमने तुझे देने को प्रॉमिस किया है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो 9 करोड़ में से आपने 2.5 करोड़ किसको दे दिए? सी को। बचे कितने? नहीं 6 करोड़ 50 लाख। 6 करोड़ 50 लाख आपस में कौन बांट लेंगे? ए और बी इन द रेशियो 3:2। प्लीज यूज कैलकुलेटर। 6 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाई 3/5, 3 करोड़ 90 लाख तो आ जाएगा शायद ए का, और 2 करोड़ 60 लाख आ जाएगा बी का। आई थिंक क्लियर था बेटा? ये आप कर लेना, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना क्लास में। अब गारंटी कौन दे रहा है? अब फर्म क्या करेगी? फर्म ये कहेगी कि मैं तो पार्टनर्स को जो भी उनका PSR बनता था उसके हिसाब से पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है? 3:2 किसका है? और सी का कितना है? साफ साफ दिख रहा होगा 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। हाँ, जब क्या करें? सबसे पहले पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर निकाल लें। प्लीज यूज कैलकुलेटर। 9 करोड़ में ए का शेयर 3/6 बोले तो 4 करोड़ 50 लाख आया। दिमाग में फिट बैठा लिया अपन ने। लेकिन सी का शेयर निकालो। 1 करोड़ 50 लाख था ना सी का शेयर। यार आपको देना कितना था उसको? 2.5 करोड़, और दिया कितना? 1.5 करोड़। कितना कमा रहा है? 1 करोड़ कहाँ से लोगे? ए से। ए का 4 करोड़ 50 लाख आ रहा था। 4 करोड़ 50 लाख में से 1 करोड़ निकाल लोगे, 3 करोड़ 50 लाख चला जाएगा। अच्छा, बी का जो शेयर था वो तो 2/6 था बेटा, यानी 3 करोड़ ही मिलना चाहिए था। अभी भी कितना मिलेगा? 3 करोड़। उसका वैसे तो शेयर कितना बनता था? 1 करोड़ 50 लाख। ट्रांसफर किससे होके आया? 150 प्लस 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख। क्या ये भी इजी था बेटे? अब थर्ड केस कौन सा है? गारंटी कौन दे रहा है? बी इक्वली। चले, पहले तो गारंटी किसने नहीं दी? अब की बार फॉर्म ने नहीं दी। कौन दिया? पार्टनर्स। बेटा अगर गारंटी पार्टनर्स देंगे इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो फॉर्म पहले पार्टनर्स को उनके PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बेटे। सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? 9 जो करोड़ है उसमें से 3:2:1 अपन ने शेयर निकाल लिया। 4 करोड़ 50 लाख किसका आया? ए का। 3 करोड़ आया बी का। 1 करोड़ 50 लाख आया सी का। ठीक है? मौसम भी है, पंखे भी चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और अभी ए को कितना कम, सी को कितना कम पड़ा? 1 करोड़। ध्यान से सुनो, कितना कम पड़ा? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए को पिछली बार कौन बियर कर रहा था बेटे? ए। अभी कौन बियर करेगा? ए एंड बी इक्वली। ए की जेब में से 50 लाख, बी की जेब में से 50। अच्छा, वैसे ए का कितना शेयर था? 4 करोड़ 50। उसमें से 50 लाख आपने किसको दे दिए? सी को। 450 माइनस 50 बचा 4 करोड़। वैसे ओरिजिनली बी का बनता था 3 करोड़। 3 करोड़ में से 50 दे दिया, बचा कितना? 250। वैसे सी का बनता था 1 करोड़ 50 लाख। 50,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, 50 लाख ट्रांसफर फ्रॉम बी। टोटल हो गया 2 करोड़ 50 लाख। एम आई क्लियर बेटा? तो ये आप लोग जो है अपने होमवर्क में कर लाओगे ना पक्का? बेटा इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है ना, उसमें क्वेश्चन में भी और सॉल्यूशन में भी एक टेक्निकल मिस्टेक है और ये ठीक नहीं हुआ है अभी तक, तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। हम लोग सीधे करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, नहीं 9 नोट करना, कट कर दीजिएगा आप चाहो तो। पहले करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो देखें, ये क्लास में करेंगे, मिलके करेंगे, ठीक है?
weak, able and lazy are in partnership sharing profit and loss in the ratio 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed at the rate 10% per annum. Interest on drawing will be charged at the rate 8% per annum. No interest will be charged or allowed on current account. No problem at all. The following are the particulars of capital and drawing account of the partners. बेटा weak, able और lazy. कैपिटल था जनवरी 1 2019 को 75,000, 40,000 और 30,000. करंट अकाउंट का बैलेंस था 10,000 क्रेडिट, एबल का क्रेडिट लेकिन लेजी का 5,000 डेबिट. ओके. और ड्राइंग्स थी बेटे 15,000, 10,000 और 10,000. कोई डाउट है बेटा? आप दोनों कोई डाउट है? ओके. द ड्राफ्ट अकाउंट्स, ड्राफ्ट का मतलब बने हुए अकाउंट्स ऑफ 2019 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital and drawing. अभी तक क्या नहीं दिया? ना IOC दिया ना IOD चार्ज किया. Am I clear? And subject to the following rectification of error. और अभी इन सभी एरर्स को भी ठीक करना बाकी है. पहली एरर देखिए बेटा, life insurance premium of week amounting to rupees 750 paid by the firm on which date? 2019 has been charged to miscellaneous expense. गलती हो गई बेटा. ये जो वीक है तो पार्टनर है ना, पार्टनर की LIC का प्रीमियम अगर आप पे करेंगे लाइफ इंश्योरेंस का तो वो तो ड्राइंग्स माना जाता है. आपने तो उसे क्या मान लिया? मिसलेनियस एक्सपेंस मान लिया. सेकेंड, repairs of machinery amounting to rupees 10,000 has been debited to plant and depreciation thereon was charged at a rate 20%. यार आपने मशीन की रिपेयर करवाई तो रिपेयर से मेंटेनेंस का खर्चा डेबिट होना चाहिए था. आपने किसको डेबिट कर दिया? तो आपने एक्सपेंस को असेट मानकर 10,000 से सीधा सीधा अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया बेटे. दूसरी बात, क्योंकि आपने किसका पार्ट मान लिया 10,000 को? मशीन की कॉस्ट का, क्योंकि मशीन की वैल्यू को बढ़ा दी. तो जब डेप्रिसिएशन लगा होगा तो 10,000 पे भी डेप्रिसिएशन लगा होगा जो लगना नहीं चाहिए था. तो 10,000 का कितना परसेंट? 20%. 2,000 बेमतलब का प्रॉफिट कम कर दिया अपन ने. एक तरफ बढ़ाया 10,000, एक तरफ रिड्यूस किया 2,000, तो नेट में 8,000 आया होगा. आगे चलते हैं. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑफ एबल फॉर प्लेजर टू यूके घूमकर आया और फॉर्म ने पे किया 30 जून को कितने रुपए? 3,000. सस्ते में से लट गया ना. हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस. हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस. बेटा घूमकर कौन आया? एबल. खर्चा कौन उठा रही है? फॉर्म. ड्राइंग्स होगा कि एक्सपेंस होगा? ड्राइंग. आपने किसको डेबिट कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस. गलतियां हो रखी है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, current account of partners, weak, able and lazy for the year ended 31st December 2019. बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बहुत इजीली कब बन जाता है? जब प्रॉफिट में गलती नहीं होती, लेकिन प्रॉफिट ही गलत है. तो सबसे पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन. समझे मेरी बात? दूसरा, अपने को ड्राइंग्स जो गिवन है वो इन सभी एरर्स को कंसिडर करने से पहले है ना बेटा. अगर ये एरर्स नहीं हुई होती तो ये ड्राइंग 15,750 की हुई होती, ये एबल की 13,000 की हुई होती, और लेजी तो बीइंग लेजी ना कहीं गया नहीं आया, जितना था वहीं बैठा रहा. बात समझ में आ गई? तो दो वर्किंग नोट बनेंगे एक्चुअली. पहला बनेगा करेक्ट प्रॉफिट का, दूसरा बनेगा करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. अंडरस्टूड बेटे? चलो लिखो. अगर आप टाइमली क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट. गिवन प्रॉफिट बेटा, गिवन प्रॉफिट कितना है? 60,000. ओके बेटे. इस 60,000 के प्रॉफिट में अपने को सर्टेन एडजस्टमेंट्स करने हैं. एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक
डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपीस था? 750। एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एबल डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपीस बेटे? 3000। लेस repairs wrongly debited to machine account। हाँ जी, कितना रुपीस? 10,000। एंड depreciation charged on above repairs। बेटा रिपेयर पे कभी क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? वो तो किस पे चार्ज होता है? एसेट पे। और क्योंकि आपने रिपेयर की कॉस्ट को किसका कॉस्ट मान लिया था? मशीन का। तो आपने 10,000 के ऊपर गलती से 2,000 का डिप्रिसिएशन लगा दिया था। व्हाट इज द रिवाइज्ड प्रॉफिट? कितना? 55,750, 55,750। ऑल क्लियर बेटा? लिख लीजिए। वीक ये ट्रैवलिंग ऑफ नहीं होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एबल। कर लिया बेटे नोट? पहला वर्किंग नोट तो किसका बना? करेक्ट प्रॉफिट। अब क्योंकि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना था और ड्राइंग्स में कुछ गलतियां हो रखी है, तो पहले दूसरा वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स। अड़ोसी पड़ोसी का फायदा उठाएं। लिखें वर्किंग नोट नंबर 2। Calculation of revised value of drawings। हाँ जी, ड्राइंग्स पहले से जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है, वीक, एबल एंड लेजी। हाँ जी, ड्राइंग्स का वैल्यू बोलो फटाफट। 15,000, 10,000, 10,000। ओके, नाउ बेटा सबसे पहले तो एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किए होते इंस्टेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस तो 15,000 प्लस 750 आया होता ना। रुपीज 750 एंड ट्रेवलिंग
एक्सपेंसेस, हाउ मच, किसके, टोटल ड्राइंग्स। बेटा ये हो गया 15,000, ये हो गया बेटे, एंड दिस वन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में विड्रॉवल का, अगर हम विड्रॉवल का डेट या पीरियड गिवन नहीं होता तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का मान के चलते हैं। सौरभ आपने ध्यान से नहीं देखा बेटे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस थे, किसके थे पर्सनल एक्सपेंसेस, एबल के, लेकिन आपने उन्हें ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया था। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, ये गलती हो गई। अच्छा अब आगे चलो, दूसरी बात, तो हमें 15,750 पे और 13,000 10,000 पे 6 महीने का लगाना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, 15,000 10,000 10,000 पे तो 6 महीने का लगेगा ही लगेगा। देखो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ है, देखिए कौन सी डेट को हुआ है, 30 जून को हुआ है, तो 30 जून से 31 दिसंबर वही 6 महीना है। देखो ये एबल यूके कब घूम के आया, 30 जून, तो 30 जून से 31 दिसंबर ये भी 6 महीना हुआ, मतलब इन पर तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ्स का लगेगा ही, इन पर भी 6 महीने का लगेगा। लेकिन मान लो ये तो 30 जून होता और ये 30 सितंबर होता, तो अपन 15,750 पे तो 6 महीने का लगाते, लेकिन 10,000 पे 6 महीने का और 3,000 पे 3 मंथ्स का, क्योंकि वो 30 सितंबर। समझ में आ गई क्या मेरी बात, पक्का। नाउ इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट, 8% पर एनम फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। देखो कितना है, 630, ये 520 और ये 400। देख लो सही आना चाहिए। ओके चलिए बेटा आगे चले अपन। और अब हम लोग बहुत इजीली क्या बना सकते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना डालें। बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा 60,000 का प्रॉफिट लिखो या रिवाइज्ड 55,750 लिखो, रिवाइज्ड प्रॉफिट। $55,750। नाउ फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन है ना, अपन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, then IOC will be charged from P&L appropriation, P&L appropriation account debit to IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज बोलिए प्लीज। वीक, एबल एंड लेजी। 75,000 का 10% 7,500, फिर 40,000 का 10% 4,000, और उधर भी 4,000 के बाद में 3,000। ये 14,500 हो गया बेटा, हो गया 14,500। अच्छा अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट, जरूरत नहीं कर, वो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा इंटरेस्ट ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation। ओके
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वीक, एबल और वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस दे दो बेटा। 630, 520 एंड 400 कितना हो गया? 1550। ओके बेटा, बस अभी टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। P&L appropriation account डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। $42,800 और इनका रेशो देखो 3 2:1:1 है, तो ये हो गया 21,400 और फिर ये हो जाएगा 10,700 आप मुझे बताए थे 42,800। सही करा है मैंने एकदम? चले फटाफट इसको कॉपी कर। टोटल कितना था बेटा? 57,300। छोटा सा एडमिशन तक आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिटायरमेंट क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है जो आपने तो अगर पढ़ी भी होती 12th में, रिटायरमेंट और डेथ, तो भी आपके कोर्स में नहीं थी JLP, तो मुझे उसको पढ़ाने में टाइम लगेगा। बेटा इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं एकदम? हाँ नहीं, हाँ शायद नहीं आया, ये नहीं आया। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, कुछ गारंटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, मेरे साथ पढ़िएगा बेटे। Ram and Rahim are in partnership sharing profit and loss in the ratio 3:2. As Ram on account of his advancing year feels he cannot work as hard as before, the chief clerk of the Ratan is admitted as a partner with effect from 1st January 2019 and becomes entitled to 1/10 of the net profit and nothing else. रतन को क्या बनाया गया? पार्टनर, और उसे प्रॉफिट पे कितना शेयर दिया गया? 1/10। इसके अलावा पार्टनर बन जाने के बाद उसे और कुछ भी मिलेगा नहीं। आगे, द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनऑल्टर्ड। राम और रहीम में जो पर्सनली आपस में शेयर कर रहे थे वो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर, रतन वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹500 per month together with a commission of 4% on the net profit after deducting his salary and commission। कुछ समझे? प्रॉफिट में से उसकी सैलरी और उसका कमीशन लेस करने के बाद में, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया ना। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज ए पार्टनर, रतन को एज ए पार्टनर जो प्रॉफिट में शेयर मिला इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही हैड कंटिन्यूड एज द चीफ क्लर्क should be taken out of Ram's share of profit। भाई रतन को पहले क्या बना रखा था आपने? क्लर्क। तो क्लर्क होने के नाते उसे पहले क्या मिलती थी? सैलरी और उसका कमीशन। तो पहले जो सैलरी और कमीशन कुल मिलाकर जो उसे रेमुनरेशन मिला करता था, अगर उस रेमुनरेशन से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जा रहा है, तो जितना एक्सेस जा रहा है, मान लीजिए रतन को मिलता था 1 लाख रुपए और पार्टनर में शेयर मिलने लग गया 1,20,000 रुपए, तो देखा जाए तो राम और रहीम को पहले केवल कितने देने पड़ते थे? 1 लाख रुपए, लेकिन अब उसे देने कितने पड़ रहे हैं? 1,20,000। तो 20,000 ज़्यादा हो गया ना। रहीम ने बोला मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करता। राम ने कहा कोई बात नहीं, जो भी रतन को अब ज़्यादा, जितना ज़्यादा मिलेगा वो तुम किससे अमाउंट से निकाल लेना? मेरे अमाउंट से निकाल लेना। बेटा बात समझ में आ गई? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 19 इज ₹1,10,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर।
बेटा कौन रतन को पार्टनर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है? कौन इंटरेस्ट ले रहा है? रहीम का क्या कहना है कि कल को इसे क्या बना लिया, तो कल को सैलरी और कमीशन तो क्या था, फिक्स देते थे अपन लोग, लेकिन कल को इसे पार्टनर बनाया तो इसे प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा वो हायर प्रॉफिट होने के कारण हायर शेयर मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि इसको क्या बनाया जाए, पार्टनर। राम ने बोला मैं समझ गया कि तू किस लिए नहीं बनाना चाहता, तो राम ने कहा नो प्रॉब्लम, तो रहीम को क्लर्क बनाने में तो इंटरेस्टेड है ना? बोले हाँ। बोले काम कर, बना तो पार्टनर लेते हैं, लेकिन उसे क्लर्क बने रहने पर जो सैलरी जो कमीशन जा रहा था वो तो उसे, तू तेरे पार्टनर बनाओ और चाहे ना बनाओ, सैलरी और कमीशन तो दे ही रहे थे अपन लोग, तो तुझे पहले उसके पार्टनर ना बनने पर भी जो प्रॉफिट में शेयर मिलता था वही प्रॉफिट तुझे अभी भी मिलना चाहिए, ये मतलब है तेरा? नहीं। बोले हाँ यार ठीक है, नो प्रॉब्लम, तेरे को पहले जितना मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा, हाँ जितना ज्यादा कर रतन के पास चला जाएगा उतना आप मेरे शेयर में से निकाल लेना। बात समझ में आ गई बेटा? सबसे पहले तो अपने को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि रतन को पार्टनर बनाने से पहले कितना मिलता था और पार्टनर बनाने के बाद कितना, तभी तो कंपेयर हो पाएगा बेटा। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ रतन एज क्लर्क। क्लर्क होने के नाते उसे कितने रुपए का रेमुनरेशन मिलता है? बेटा उसे पहले क्या मिल रही थी, देखिए सैलरी, फटाफट कितनी मिल रही है सैलरी? 500 पर मंथ, क्या 600 पर मंथ ना, सॉरी 500 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई 12 कर लो बेटा, कितना हो गया 6000। और उसे क्या मिलता है, कमीशन 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ही मिलता है या आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन मिलता है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन ऐसे मिलते हैं ना बेटा। नाउ कमीशन, हाँ जी, प्रॉफिट कितना है फर्म का, 1,10,000, इसमें से सैलरी लेस की तो कितना आया, 1,04,000। अगर 1,04,000 का ही 4% बोलते तो मल्टीप्लाई 4/100 किया होता। ये बोलता है आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ना बेटा, याद आया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 4/104। क्या ये कमीशन 4,000 निकला है बेटा? तो रतन को एज अ क्लर्क जो रेमुनरेशन मिलता था वो कितना मिलता है, 10,000। ये तो बात हो गई पुरानी बात, लेकिन बिकॉज अपन ने रतन को क्या बना लिया है, नाउ शेयर ऑफ रतन इन प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। बेटा फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि रतन को पार्टनर बनाएंगे, 1/10 ऑफ प्रॉफिट देंगे, नथिंग एल्स लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब अब उसे क्या नहीं मिलेगा, कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, तो फर्म का प्रॉफिट कितना ही रहेगा, 1,10,000। 1,10,000 का 1/10 निकालिए जरा, 11,000 निकला बेटा। अरे अगर वो क्लर्क कंटिन्यू रहता तो फर्म उसे कितना देती, अब उसे कितने मिलेंगे? क्या रहीम इस बात के लिए एग्री कर रहा है बेटा? अगर रहीम भी एग्री कर जाता तो पहले 1,10,000 में से क्या कर दिए होते, 11,000 रतन के निकाल दिए होते, और बाकी का बचा हुआ 99,000 राम और रहीम में 3:2 में बढ़ गया होता बेटा। टेल मी यस और नो। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला कि इस 11,000 के कारण जो 1,000 का पैसा रतन के पास एक्स्ट्रा जाएगा उसका बर्डन कौन नहीं उठाएगा, नहीं। तो कौन उठाएगा, राम। लिखो excess paid $1,000
to Ratan to be charged from Ram's share. ओके बेटे, अब हम लोग प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे। बताइए 1,10,000 में से प्रॉफिट का शेयर निकालूं राम रहीम का, या 1,00,000 में से शेयर निकालूं राम रहीम का? हाँ, क्यों? क्योंकि 1,10,000 का प्रॉफिट होता और रतन को क्या नहीं बनाए होते पार्टनर, तो रतन को क्या जॉब से निकाल देते क्या? रतन क्या बना रहता? ही वुड हैव कंटिन्यूड एज अ चीफ क्लर्क। 1,10,000 में से सैलरी देते 6,000 की, कमीशन देते 4,000 का, तो प्रॉफिट कितना आता? 1,00,000 के पुराने प्रॉफिट में से पुराने पार्टनर राम और रहीम को शेयर दे दिए होते। 3:2, राम का 60,000, रहीम का 40,000। तो पहले रहीम को कितना मिलता था? 40। अभी भी कितना मिलना चाहिए? राम को कितना मिलता था? 60। लेकिन अब राम को 60 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,000 रुपये वो किसको दे देगा? क्योंकि रतन को पहले कितने मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 1,000 जो एक्स्ट्रा जाएगा वो रतन की जेब में, किसकी जेब में जाएगा? राम। लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना? 1,10,000। पहले 10,000 लेस करने पर जो राम और रहीम में प्रॉफिट बढ़ता था वो 1,00,000 ही जाता था ना बेटा। तो पहले शेयर ऑफ राम। बेटा अगर ये नाटकबाजी नहीं होती कि रहीम नहीं बेयर करेगा, राम बेयर करेगा, राम बेयर नहीं करेगा, रहीम बेयर करेगा, तो हम सीधा सीधा 1,10,000 में से पहले 11,000 निकालते, 99,000 आता। 99,000 में 3/5 2/5 करते, तो राम को भी पुराने कंपैरिजन में कम मिलता, रहीम को भी पुराने कंपैरिजन में कम मिलता। नाउ 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इज इट 60,000? शेयर ऑफ रहीम 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 40,000। अच्छा, मैं शेयर ऑफ रतन जब निकालूंगा तो 1,00,000 का 1/10 करूंगा या 1,10,000 का 1/10 करूंगा? करेक्ट, 1,10,000 का 1/10, जो कितना होता है 11। बेटा प्रॉब्लम देखिए बेटा, 60 प्लस 40 1,00,000 प्लस 11,000 1,11,000, जबकि प्रॉफिट था ही कितना कुल मिलाकर? 1,000। किसी के पास ज्यादा है ना? किसके पास ज्यादा है? किससे लेकर पढ़ेंगे? लेस। एक्सेस paid to Ratan charged from राम। कितना रुपीस? क्या उसका प्रॉफिट में शेयर 59,000 आ गया बेटा? अब देखिएगा 59 प्लस 40 99, 99 प्लस 11 1,10,000। आई बेटे बात समझ? वंडरफुल। अब क्या बनेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले नोट कर लो बेटे इसे। बेटा आप लेट कैसे आए आज? अभी रुपी अभी नहीं आ रही, ज़्यादा नहीं आ रही है? आपकी मित्र कहाँ गई? फ्रेंड वो बारिश देखने गई है। आज वो थोड़ी सुपर एक्साइटेड है बारिश को देख के।
सभी नोट कर लिया बेटा? क्या बना लें? पी&एल एप्रोप्रिएशन, फटाफट बना लो। अच्छा, अपने को अब ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन लोग वर्किंग नोट बनाकर एक्सप्लेन कर चुके हैं हर चीज़। बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच? 1,10,000. नाउ 2। बेटा छोटी सी भूल हो गई मुझसे। पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें करंट अकाउंट बनाए थे पार्टनर्स के, आप बना लो पक्का? मैं बना के दिखाऊं पहले वाले क्वेश्चन? बना सकते हो ना? कोई ना है तो कल मेरे से आते ही पूछ लेना ना। बाय टू पार्टनर्स कैपिटल, मुझे कैसे याद आया कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है कि करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट तो पिछले वाले क्वेश्चन में था। यहाँ पे राम कितना 59, रहीम 40 एंड देन 11 and give the working note reference, working note number 3. This is your question, practical question number 2. बेटा बेटा देखा ही क्या बारिश? कहाँ गई थी? क्या बात हो गई? सब ठीक है? फटाफट नोट कर लो इसको भी। कल आप लोग भी आ गए थे क्या क्लास में? कितने बजे आते हैं आप लोग? और गए कितने बजे थे? पर कल तो कुछ आनंद भी नहीं आया होगा, चल ही नहीं रहा था नेट। हाँ वाईफाई के मजे लिए होंगे तब मैं। हाँ जी बच्चा लोग, चलें अपन आगे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फिर हम लोग करेंगे गुडविल वाला टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से मैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। लिखो नॉट लिखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 3 ये देखो, आपको 12th क्लास के याद दिलाएंगे क्वेश्चंस, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस। नहीं देखे 12th में आपके? सीबीएसई में तो आते हैं। हाँ डीकेयूएल की बुक में थे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। एक्स विड्रू रुपी 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 40,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 4,80,000 आएगा। उसके ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ्स का? 5.5 मंथ्स का। And why withdrew rupee 1,20,000 at the end of each quarter? At the end of each quarter निकालते हैं तो बताओ फटाफट। हाँ बता बता बता। 4.5। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। बेटा देखो क्या क्या नहीं पता, देखो अपने को नेट प्रॉफिट कितना था नहीं पता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था वो भी नहीं पता, ये 2 भगवान जाने क्या लिखा है तो बिल्कुल ही नहीं पता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चीज़ पता है कि एक्स को कितना आईओसी दिया है 1,60,000, वाई को कितना दिया पता नहीं, लेकिन अब पता चल जाएगा कि 288 माइनस 61 किया तो 128 आ गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल पता नहीं एक्स को कितना था, लेकिन वाई को था और वाई को 1/3 था, तो रेसिप्रोकल कर लूँ तो 280 मल्टीप्लाई 3/1 कर लो तो 840 या 340? 840 राइट। 840 इज द टोटल प्रॉफिट। 840 जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 2/3 निकालेंगे, 5,60,000 रुपये एक्स का शेयर निकल आएगा। अब देखो 2 बातें पता चल गई, ये पता चल गई, ये पता चल गई। अब अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ऊपर गिवन है उससे पता चल जाएगा, और ये नहीं पता ये क्या है, इसके लिए नीचे क्या दिए हुए? पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पार्टनर्स कैपिटल के सीक्वेंस पता है आपको? सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, अब ये पता नहीं कितने,
ये क्या लिखा है, बाय सेल। देखो यहाँ 3,60,000 केवल किसके नीचे लिखा है, एक चीज गौर कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे एक्स और वाई लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैबिन नीचे एक्स वाई लिखा हुआ है, प्रॉफिट के नीचे एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ कहीं एक्स वाई लिखा है क्या, यहाँ केवल सैलरी लिखा हुआ है, एक ही पार्टनर को होगी। अगर नीचे नहीं पढ़े होते तो कंफ्यूज थे हम लोग, अब पूरा पढ़ लिए तो अपन सैलरी किसको देंगे, केवल एक्स को। अब ये जो क्वेश्चन मार्क वाई का लगा हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सामने आ गई आपको मेरी बात। अच्छा, बाय बैलेंस बीडी, बाय सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। सबसे पहले 2 ड्राइंग्स आएंगी बेटे, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट टू बैलेंस सीडी। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब तो खाली लिखने की बात है, चले फटाफट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की बजाय ज्यादा अच्छा लग रहा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ बेटा फटाफट, 2 पार्टनर हैं, पहले पार्टनर का नाम बेटा एक्स ने हर महीने कितने पैसे निकाले, हर महीने के एंड में निकाले, यानी साल भर की इसकी ड्राइंग जो है 4,80,000 हो गई क्या, और बिकॉज ही हैज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 480 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 10%, कितने मंथ्स का, 5.5 अपॉन 12। फटाफट आंसर दो, 22,000। अब अपन किसकी बात कर लें, वाई। वाई ने साल में क्वार्टरली पैसा निकाला बेटा, 3 साल का कॉम्बिनेशन बनता है एक क्वार्टर, 12 मंथ्स डिवाइड बाय 3, 4 क्वार्टर्स हो गए बेटा, तो 40 कितने पैसे निकाले इसने, 1,20,000 निकाला है शायद पर क्वार्टर। देखो है ना, इसने हर क्वार्टर के एंड में 1,20,000 पे निकाला है, तो 120 120 120 120, 4,80,000 आ गया। इंटरेस्ट का रेट बोलिए 10%, कितने मंथ्स का, 4.5, कितना आया, 18। देखो बेटा, क्या पता आप भूल गए हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने 4.5 कैसे निकाले। प्लीज़, अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग सपोज कहाँ से हो रही है, जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एम आई राइट बेटा। क्वार्टरली अगर बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर का कॉम्बिनेशन ये हो गया, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। हर महीने के एंड में निकाल रहा है कि बिगनिंग में, हर क्वार्टर के एंड में, तो एंड में यानी कि 31 मार्च, फिर 30 जून, 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर। ठीक है बेटा। एक सिंपल मेथड तो क्या है, यहाँ जो पैसे निकाले उसके ऊपर तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, फिर यहाँ जो पैसे निकाले उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, यहाँ जो निकाले उसके ऊपर 3 मंथ्स का, और यहाँ जो निकाले उस पर किसी मंथ का नहीं आएगा। या फिर एक अपन ने एक फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बोलेंगे मेरे साथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा बेटा। पहला विड्रॉवल कौन सी डेट को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टाइम गैप 9 मंथ्स का हो गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, सेकेंड नहीं लास्ट विड्रॉवल। लास्ट विड्रॉवल कौन सा था, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर, 4.5। आ गई बात समझ, डन। चलिए, इसीलिए आ गया 18,000 रुपीज। तो अपना जो पहला वर्किंग नोट था उसने जो मिसिंग फिगर थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो कैलकुलेट कर डाले बेटा। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में किस पार्टी का दिया हुआ है, तो बाकी किसका निकाल लेंगे। देखो, टोटल आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
is rupees 2,88,000 less IOC to X. Is it 160? It means IOC to Y is 128. हाँ बेटा समझ गए आप मेरी बात? ये दोनों वर्किंग नोट फटाफट नोट कर लो. हाँ प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी ना. सबने कर लिया बेटे. थर्ड वर्किंग नोट. अच्छा आईओसी कैपिटल पे देते हैं ना बेटा, तो आईओसी पता हो तो कैपिटल निकाली जा सकती है. लिखिए वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ opening capital account balances of X and Y. ओके बेटा देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे. इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, क्या 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है? इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% per annum, then opening capital of partners will be, अच्छा X को IOC कितना मिला हुआ है? 1,60,000 मिला है बेटा. जो किसी वैल्यू का कितना परसेंट है? 8%. Can I divide this by 8 and multiply it with 100? Is it 20 lakh rupees? हाँ बेटा Y की चर्चा करें अगर, Y को देखिए 1,28,000 का IOC मिला हुआ है, जो किसी वैल्यू का कितना परसेंट है? 8 मल्टीप्लाई 100 करो तो 16 lakhs. ओके बेटा दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ओके बेटे अब अपने को आखिरी चीज़ क्या निकालनी होगी क्वेश्चन में? बस मेरे हिसाब से यही है और तो कुछ है नहीं. आईओसी आ ही गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ ही गया, अपन ने कैपिटल अकाउंट निकाल ही लिया. अब हम लोग वो जो लास्ट पॉइंट गिवन है प्रॉफिट है ना, वो निकाल. वर्किंग नोट नंबर 4, calculation of share of X in profits. Profit of Y बेटा, प्रॉफिट ऑफ Y बताओ कितना है? फॉर कितना शेयर? इज रुपीज 280. सो नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं बेटा. यहां तक नोट कर चुके क्या आप लोग? एक बार यहां तक नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा. प्रॉफिट ऑफ Y फॉर 1/3 शेयर इज, बेटा प्रॉफिट के आगे अगर ये लिख सको तो लिखना शेयर इन प्रॉफिट ऑफ Y. सबने लिख लिया यहां तक? तो बेटा अगर शेयर ऑफ Y फॉर 1/3 शेयर वॉज 280, देन टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विल बी 280 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करते ही 3/1 कर दो बेटा. ये आ गया पार्टनर्स में टोटल डिविजिबल प्रॉफिट. और अपन सीधा सीधा किसका शेयर निकाल लें? X का. नाउ शेयर ऑफ X इज हाउ मच?
840 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3, 5,60,000। एम आई क्लियर बेटा? और एक वर्किंग नोट नंबर 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद कौन सा लिख दें? 5। सैलरी टू एक्स कितना? 3,60,000 ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा। गिवन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एम आई क्लियर बेटे? वो तो बना देंगे ना सॉल्यूशन। ये सारे वर्किंग नोट हो गए हमारे। अब हम लोग क्या बना सकते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं बेटा। ये नोट कर लो बराबर। चलें? हाँ जी, क्या आपने वो क्वेश्चन में बाय नेट प्रॉफिट पहले से गिवन था क्या? छोड़ दीजिए इसको, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्किंग नोट नंबर 1 एक्स वाई, कितना एक्स को? 22,000, वाई को 18,000, क्या टोटल 40,000 आ गया? डेबिट पे देखो क्या लिखा हुआ है? 2, कुछ नहीं लिखा था, पता चल गया क्या है वो? सैलरी टू एक्स, हाउ मच? 360। ऑल क्लियर बेटा? फिर अपन ने क्या दिया? टू इंटरेस्ट ऑन वर्किंग नोट नंबर सेकेंड एक्स वाई, कितना एक्स का? 160, तो वाई का कितना होगा? टोटल कितना हो गया? 288। ओके बेटा? फिर अपन लोग डेबिट में क्या लिखे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए अपन ने कौन सा वर्किंग नोट बनाया था? 4th या फिर 4th? एक्स का और वाई का। एक्स को 5,60,000 और इसको 2,80,000, तो टोटल इज 8,40,000। यार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट हो और एप्रोप्रिएशन का डेबिट का टोटल ज़्यादा हो। इसका मतलब प्रॉफिट प्लस IOD was the total more than the debit side of the P&L appropriation account. पक्का? Now total of debit side is 14,88,000. 14,88,000. If the total is 14,88,000 and the drawing was only 40, इसका मतलब 14 lakh was the net profit for the current year that was transferred to the profit and loss appropriation account. Am I clear बेटा? ये तो हो गया आपके पार्टनर्स का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्वेश्चन में किसकी डिमांड है? पार्टनर्स कैपिटल की। बना दूं पार्टनर्स कैपिटल? चले,
बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का जो करंट अकाउंट है ज़रूर बना के आना, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना आप क्लास में। हालांकि डाउट आपको आएगा नहीं, बहुत आसान है वो। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी, ये हमने वर्किंग नोट नंबर 3 से पता किया। एक्स का, वाई का, चले फिर अपन ने पार्टनर एक्स को सैलरी दिया हुआ है 360, वाई डैश आईओसी दिया पार्टनर्स को, कितना दिया था 160, एक्स को 128, वाई को, बाय P&L अप्रोप्रिएशन $560, $280। ओके बेटे। नाउ डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। बेटा दोनों की ड्राइंग अगर देखें तो 4,80,000 की थी ना, एक्स की भी और वाई की भी, पक्का बेटे। फिर अपन डेबिट में क्या लिख दें, 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था बेटे 22,000 और 18,000, और फिर 2 बैलेंस सीडी, भाई सारे वर्किंग नोट बन गए थे तो फिर ये बनाना बहुत इजी हो गया था। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 39 लाख, 30 lakhs, 80,000 उधर का, अरे ठीक है बेटा। और डेबिट में 2 बैलेंस सीडी 25 लाख, 78, 15 लाख, okay bete, this was your unit number 1 from the chapter partnership. सबने कर लिया नोट बेटा? जब कल मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट गुडविल चैप्टर, ठीक है। गुडविल का टॉपिक वही है जो आपने इधर क्लास 12 में पढ़ा था बेटे। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल इधर एडवांस हो जाएगा। ओके चलो मिलते हैं कल। कौन सा?